हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर योगिता चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। आज का टॉपिक है श्वास निदानम। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि प्राणवायु स्रोतोगत दृष्टिजन्य जो व्याधियाँ होती है उसमें कास, हिक्का एवं श्वास इन राज्यक्षमा का वर्णन किया गया है। तो आज हम श्वास निदान के बारे में देखेंगे कि श्वास का निदान ऐसा क्या होता है जिसके कारण श्वास रोग उत्पन्न होता है और ये प्राणवायु स्रोतस को कैसे दुष्ट करता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि श्वास, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि हिक्का एवं श्वास के जो सामान्य निदान थे वो एक समान कहे गए हैं, अर्थात कि हिक्का और श्वास के जो निदान होते हैं उसमें जो भी निदान है, चाहे वो विरुद्ध भोजन का ग्रहण करना हो, चाहे वो रुक्ष भोजन का ग्रहण करना हो या विषंधी पदार्थों का भोजन करना हो, कफ युक्त पदार्थों को ग्रहण करना हो या फिर अति व्यवयाय हो, अधिक परिश्रम करना हो, तो ये सारे जो निदान होते हैं जो कि हिक्का को भी उत्पन्न करते हैं एवं श्वास रोग को भी उत्पन्न करते हैं। तो हिक्का और श्वास के निदान जो है वो एक समान कहे गए हैं। इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि श्वास के भेद क्या हैं। तो इसमें बोला है सनामग्रहम श्वास संख्या, कि श्वास की संख्या कितनी होती है। महो ऊर्ध्व छिन्न तमक क्षुद्र भेदस्तु पच्चधा भिद्यते सा महाव्याधि श्वास एको विशेषतः। अर्थात कि जो श्वास नामक जो व्याधि होती है वो एक महाव्याधि होती है, मतलब उसका जो स्वरूप होता है वो महाव्याधि के जैसा होता है, बहुत ही गंभीर व्याधि होती है। एवं ये महा मतलब कि महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास एवं क्षुद्र श्वास, इस प्रकार से 5 प्रकार की कही गई है। और ये जो पांचों भेद हैं ये सुश्रुत ने कहे हैं और इसके साथ में ये पांचों भेद चरक ने भी कहे हैं एवं माधव ने भी इनके 5 भेद ही कहे हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो श्वास रोग होता है इसमें दोष कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो श्वास रोग होता है उसमें वाताधिको भवेत क्षुद्रस्तमकस्तु कफोद्भव कफ वाताधिकश्चैव संसृष्ट छिन्न संज्ञकः श्वासो मारुत संसृष्टो महान ऊर्ध्वस्ततो मतः। अर्थात कि वाताधिको भवेत क्षुद्र, मतलब जो क्षुद्र श्वास होती है उसमें वायु की प्रधानता होती है। तमकस्तु कफोद्भव, अर्थात जो तमक श्वास होती है उसमें कफ की प्रधानता होती है। कफ वाताधिकश्चैव संसृष्ट छिन्न, मतलब जो छिन्न श्वास होती है उसमें कफ और वायु का अधिक प्रकोप होता है। एवं श्वासो मारुत संसृष्टो महान ऊर्ध्वस्ततो, मतलब जो महान श्वास या महाश्वास एवं ऊर्ध्व श्वास है उसमें वायु का अधिक प्रकोप होता है। अर्थात साथ में इसमें दूसरे दोष भी अनुबंध स्वरूप उपस्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे संसृष्ट बोला गया है, अर्थात कि दूसरे दोष भी मारुत के साथ में मिले हुए हैं और जो कि महान श्वास और ऊर्ध्व श्वास को उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं श्वास के सामान्य पूर्व रोग। प्रागरूपम तस्य हृतपीड़ा शूलम आधमानमेव च अनाहो वक्त्र वैरस्यम शंख निस्तोध एव च। अर्थात कि इसके प्राग रूप में देखेंगे तो प्रथम बोला है हृदय पीड़ा, मतलब कि हृदय में या छाती में पीड़ा का होना। शूल, मतलब कि यहाँ पे शूल का अर्थात मतलब है कि पार्श्व प्रदेश में शूल का होना। आधमान, आधमान मतलब वात के प्रकोप के कारण या वात की दुष्टि के कारण पेट का फूलना। अनाहो, अनाह में क्या होता है, जो आम और मल से अवरुद्ध हो जाती हैं, जो स्रोतस होती हैं वो आम और मल से अवरुद्ध हो जाएंगी और उसके कारण जो होती है वो पेट का फूला हुआ लगना, ये अनाह है। लेकिन सिर्फ वायु के द्वारा अगर होता है तो वो आधमान है, लेकिन जब उसमें आम और मल आते हैं तो वो अनाह है। वक्त्र वैरस्यम मतलब मुख में विरसता। शंख निस्तोद, जो शंख प्रदेश होती है उसमें निस्तोद मतलब सुई के चुभने के समान पीड़ा का होना। ये श्वास के पूर्व रूप हैं। इसके पश्चात देखते हैं श्वास की संप्राप्ति। यदा श्रोतांसी सर्रुध्य मारुतः कफपूर्वकः विश्वव्रजति सर्रुद्धस्तदा श्वसान करोति सह। अर्थात कि यदा श्रोतांसी सर्रुध्य मतलब कौन से श्रोत्र जो अवरोधित हो रहे हैं। मारुत कफपूर्वकः, इसका मतलब ये है कि कफ के प्रकोप के कारण जो वायु होती है वो प्रकोपित हो रही है और वो वायु प्रकोपित होकर स्रोतसों के मार्ग को अवरुद्ध कर रही है और वो स्रोतस प्राणवाही स्रोतस है। उसके पश्चात विश्वव्रजति सर्रुद्धस्तथा, और इस प्रकार से ये उसको अवरोधित करके पूरे संपूर्ण जो
फुसफुस होता है जो कि प्राण व स्रोतस का मूल होता है, उनको क्या करती है, अवरोधित करती है, वहाँ पे जाके व्याप्त हो जाती है और वहाँ पे व्याप्त होने के पश्चात श्वास रोग को उत्पन्न करती है। अर्थात कफ के कारण जो वायु अवरोधित हो गई है वो स्रोतस को अवरोधित करती है, प्राणवाही स्रोतस को, और उसके पश्चात प्राणवाही स्रोतस के जो मतलब जो ऑर्गन है, उनके जो मूल है, उनका स्थान है, उन ऑर्गन जो होती हैं उसमें जाकर वो व्याप्त हो जाती है और व्याप्त होकर श्वास रोग को उत्पन्न करती है। इसके पश्चात हम इसके भेदों में देखते हैं तो प्रथम है महाश्वास। महाश्वास में अगर हम देखते हैं तो इसमें बोला गया है, उद्धूयमानवातो यह शब्दवत दुखितो नरः उच्चैः स्वसति रुद्धो मतर्षभ इवाशिनम प्रनष्ट ज्ञान विज्ञानस्तथा विभ्रांतलोचनः विवित्ता आक्षननो बद्धमूर्छवर्चा विशीर्णवाक् दीनः प्रश्वरितं च अस्य दुराद विज्ञायते भृशं महाश्वासो उपसृष्टस्तु क्षिप्रमेव विपद्यते। चरक ने इसमें बोला है कि उद्यमानवातो यह शब्दवत, मतलब कि जो रोगी होता है या जो दुखी नर होता है, मतलब कि जो रोगी होता है वो उद्दीयमान मतलब कि क्रुद्ध हुए या फिर थके हुए, जो क्या है यहाँ पे मतरसब मतलब कि साड़ के समान फुंकारने एवं हाँफने के समान जैसे शब्द वाले श्वास के साथ में दुख को, मतलब कि निरंतर उसे दुख होता है और इस प्रकार से वो तेज गति से जो सांस लेता है, जैसे जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं वो जब बहुत ही तेज सांस लेते हैं, वैसे ही कहा गया है कि रोगी क्रुद्ध और थकी अवस्था में जो मतसर्ब होता है या फिर जो साड़ होता है उसके फुंकारने या हाँफने जैसे शब्द के समान दुख के साथ में श्वास ले रहा है, और जिसके प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान मतलब कि जिसके ज्ञान और विज्ञान जो होते हैं वो प्रनष्ट मतलब कि लुप्त हो गए हैं, नाश हो गया है। विभ्रांत लोचना, विभ्रांत लोचना मतलब जिनकी जो लोचन मतलब जो आंखें होती हैं वो विभ्रांत हो गई है, मतलब चंचल हो गई है, वो कुछ और है बट उसे दिख कुछ और रहा है। विवित्त आक्ष अननो, आक्ष मतलब नेत्र, अनन मतलब मुख, तो मुख और जो नेत्र होते हैं विवित्त मतलब फैले हुए हैं। बद्ध मूर्छ वर्चा, मूत्र और जो मल होते हैं वो बद्ध हो गए हैं। विशीर्ण वाक, जो वो बोल रहा है वो टूटे फूटे स्वर के साथ में वो कह रहा है। दीन प्रसुता मतलब कि बहुत ही दीन हो गया है, दुखी हो गया है और उसे कोई भी प्रसन्नचित मतलब प्रसन्नता नहीं है। च अस्य दुरात विज्ञाते, और साथ में क्या कर रहा है, ये बहुत ही मतलब दूर से देख रहा है और उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं वो महाश्वास से पीड़ित होते हैं, अर्थात कि महाश्वास से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उनमें ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें उनके जो सांस होती है, शब्द होती हैं, श्वास दुख के साथ लेता है, बहुत ही तेज गति से लेता है, ज्ञान विज्ञान लुप्त हो जाते हैं, आंखें बहुत ही चंचल होती है, फैले हुए लगते हैं, मूत्र और जो पुरुष होते हैं वे भी बद्ध हो जाते हैं, और जो उनका वाक होता है मतलब वो जो बोलते हैं वो भी टूटा फूटा सा होता है, मतलब स्पष्ट नहीं होता। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है जिसको महाश्वास होता है वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो होता है वो असाध्य व्याधियों की श्रेणी में कहा गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं ऊर्ध्वश्वास। ऊर्ध्वश्वास में बोला है, ऊर्ध्व ससति यो दीर्घ न च प्रत्याहरत्यध, मतलब कि ये जो रोगी है ऊर्ध्वश्वास ऊपर की ओर देखकर श्वास को छोड़ेगा, दीर्घ मतलब कि बहुत ही तेज गति से, परंतु न च पत्या अधत मतलब नीचे की ओर जब मतलब जो श्वास को वो खींचता है वो बहुत ही धीरे खींचता है, मतलब कि श्वास वो छोड़ता तो प्रॉपर है बट जो श्वास को खींचता है तो बहुत ही देर तक या फिर कम देर तक वो खींचता है। तो इससे जो होती है वो श्लेष्मा आवृत मुख स्रोत, तो इस प्रकार से जो मुख के स्रोत होते हैं वो कफ से अवरुद्ध हो जाते हैं, और कफ से अवरुद्ध हो जाने के कारण ये जो प्राणवायु स्रोत होते हैं वो अवरोधित होते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, और ये इसका कारण ये होता है कि वो जो होते हैं वो वायु के प्रकोप से पीड़ित हो जाते हैं, और वायु के प्रकोप से भी पीड़ित होने के कारण बहुत ही बेचैनी से रहते हैं, और उन्हें जो होती है वो शांति नहीं मिलती, और साथ में वो ऊपर की ओर देखते हैं। ऊर्ध्व दृष्टि मतलब ऊपर की ओर हमेशा उनकी जो मतलब दृष्टि रहती है वो ऊपर की ओर रहती है, और वो ऊपर की ओर देख कर ही रहते हैं, उससे उनके जो स्रोत होते हैं वो अवरोधित हो गए हैं, वो उनको क्लियर लगते हैं। विभ्रांत मतलब कि उनके जो आंखें होती है वो पूरी तरह से भ्रमित होती है और दृष्टि ऊपर चढ़ी हुई रहती है, बहुत सी अलग अलग विकृतियों को वो देखते हैं और इधर उधर करके देखते हैं। साथ में प्रमुह्यान मतलब कि बार बार मूर्छित भी होते हैं, वेदना और अड़ती रहती है। शुक्ल अक्षय मुख जो होता है वो शुक्ल मतलब कि
जो होता है वो श्वेत वर्ण का रहता है एवं बहुत ही पीड़ित रहते हैं। ऊर्ध्व श्वास से जो प्रकोपित व्यक्ति होता है उनमें मतलब ऊर्ध्व श्वास प्रकोपितो अधः श्वास निरुध्यते। ऊर्ध्व श्वास से तो प्रकोपित रहेगा, मतलब ऊपर की ऊपर देखकर सांस लेगा, और साथ में अधः श्वास जो होता है मतलब जो अगर वो नीचे देखकर श्वास लेगा तो वो जो गति होती है वो अवरोधित होती है। मुहे तस्तात्म्य च ऊर्ध्वो श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून। और इस प्रकार जो ऊर्ध्व श्वास होता है वो भी प्राणों को नष्ट करने वाला होता है। मतलब ऊर्ध्व श्वास से मेनली हमको देखने को मिला कि इसमें श्लेष्मा जो होती है वो मुख्य स्रोत को आवृत कर देती है, उसके कारण उसे श्वास लेने में बहुत ही परेशानी होती है। वो बहुत ही बेचैन रहता है, उनकी आंखें चंचल रहती है, इधर उधर देखती है, मोह युक्त होता है, वेदना से पीड़ित होता है। पूरा जो मुख होता है वो श्वेत वर्ण का हो जाता है, पीड़ा के साथ श्वास लेता है। ऊर्ध्व ऊपर की ओर देखकर वो सांस लेता है, लेकिन जैसे नीचे की ओर जब वो देखकर सांस लेता है तब उसकी गति अवरोधित हो जाती है। और इस प्रकार से जो ऊर्ध्व श्वास वाला वो व्यक्ति होता है वो प्राणों को मतलब ये ऊर्ध्व श्वास के लक्षण जो होते हैं वो प्राण को नष्ट करने वाले होते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं छिन्न श्वास। छिन्न श्वास में बोला है यस्तु स्वसति विच्छिन्नम सर्व प्राणेन पीड़ितः न व स्वसति दुखार्तो मर्मच्छेद गर्दितः। छिन्न श्वास में बोला गया है जो छिन्न श्वास होता है वो बहुत ही छिन्न मतलब छोटा है, और ये जो होती है प्राण को पीड़ित करने वाला नहीं होता, और साथ में ये दुख को भी उत्पन्न करने वाला नहीं होता। लेकिन इसमें बोला है कि मर्मच्छेद मतलब कि मर्म प्रदेश को ये प्रभावित कर रहा है। अनाह स्वेद मूर्छार्तो दह्यमानेन बस्तिना विप्लुताक्ष परिक्षीणः श्वसन रक्तैकलोचनः विचेता परिशुष्काश्यो विवर्णः प्रलप्नरः छिन्न श्वासेन विच्छिन्न स शीघ्रम विजहाति सुन। मतलब कि ये जो सांस होता है वो छिन्न होता है, वो प्राण को पीड़ित कर रहा है, परंतु ये जो सांस होती है वो सिर्फ प्राण को पीड़ित करने वाला नहीं, जबकि दुख को मर्म प्रदेश को भी पीड़ित करने वाला होता है। साथ में इसमें अनाह स्वेद और मूर्छा को लिए हुए होता है एवं पूरे शरीर में दाह होता है। विप्लुताक्षा मतलब आंखें जो होती है वो आंसू से भरी हुई रहती है, एवं परिक्षीण शरीर जो होता है वो क्षीण हो जाता है, और जो लगता है कलोचना आंखें जो होती है वो लाल दिखाई देती है। विचेता मतलब कि उसे ज्ञान नहीं होता, उसे भ्रम लगता है, चेतन जो होता है मन जो होता है वो उसका मतलब अपना जो कार्य होता है वो स्पष्ट रूप से नहीं करता। परिशुष्कास्यो मुख जो होता है वो शुष्क प्रतीत होता है, पूरे शरीर में विवर्णता रहती है, प्रलाप करता है, और साथ में धीरे धीरे श्वास लेता है, और ये धीरे धीरे जो श्वास लेने के कारण ये भी प्राणों को नष्ट करने वाला होता है। जैसे इसमें बोला था कि शीघ्र ही प्राणों को नष्ट करने वाला, तो जैसे हमने देखा कि जो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास ये तीनों जो होते हैं वो प्राणों का नाश करने वाले होते हैं। अर्थात ये तीनों जो होते हैं वो शरीर को क्षीण कर रहे हैं, उसे रोगी को प्रलाप हो रहा है, आंखें जो होती है वो उसे दूषित हो रही है, उसकी दृष्टि दूषित हो रही है, वो बहुत सी अन्य जो लक्षण होते हैं उससे पीड़ित हो रहे हैं, मर्म को भी ये जो होता है पीड़ित कर रहा है, इसलिए तीनों जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं तमक श्वास। तमक श्वास में मेनली कहा गया है प्रतिलोमम यदा वायु श्रोतांसी प्रतिपद्यते ग्रीवाम शिरस्य संगृह्य श्लेष्माणम समुद्रियम च। मतलब कि जो वायु होती है वो प्रतिलोम विपरीत दिशा में हो जाती है, विमारगामी हो जाती है और स्रोतसों को दूषित करती है, और वो दूषित करके ग्रीवा सिर में जाके मतलब जो कफ होता है वो ग्रीवा सिर में भी जाकर संग्रह हो जाता है, और इस प्रकार से तमक श्वास को उत्पन्न करता है। इसके पश्चात बोला है करोति पीनसम तेन रुद्धो घुरुकम। और ये जो कफ होती है जो कि सिर और ग्रीवा में जाके अवरोधित हुई है वो घुरघुर शब्द के साथ में प्रतिशाय को उत्पन्न करती है। एवं अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण पीड़कम, और तीव्र वेग के साथ में होती है और ये प्राण को पीड़ित करने वाली होती है। प्रताम्यति सवेगिन तृष्यते सन्निरुद्धते, साथ में तृष्णा को भी उत्पन्न करती है, वेग जो होते हैं वो भी इसमें बढ़ जाते हैं। प्रमोहम काशमानस्य स गच्छति मुहुर्मुहुर, और इसमें जो होती है व्यक्ति जो होता है वो मूर्छित हो जाता है एवं उसे बार बार धीरे धीरे रुक रुक कर सांस लेता है, क्योंकि श्लेष्मणि उच्च माने तो भृशम भवती दुखितः। श्लेष्मा जो होती है उनकी गतियों को, उनके स्रोतसों को अवरोधित कर देती है, इसलिए वो जो रोगी होता है वो दुखी रहता है। तस्यैव च विमुक्षान्ते मुहूर्ते लभते सुखम, और ये जो होता है जैसे ही वो क्या होता है जब सांस लेता है तो कफ जो होती है वो उसको अवरोधित करती है, लेकिन उसके खांसते खांसते जैसे ही कफ उसके बाहर निकलता है तो वो जो होता है वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है। तथा अस्यो उद्वंसते कंठ कृच्छास्य क्रोति भासितुम, और इस प्रकार से क्या होता है वो कंठ जैसे ही कफ निकलता है बाहर तो वो जो होता है वो स्पष्ट रूप से बोलने भी लगता है।
न च अपि लभते निद्रा शयनम श्वास पीड़ितः। लेकिन इसमें इस व्यक्ति को जो तमक श्वास से पीड़ित होता है उसको सोने पे भी निद्रा नहीं आती, अर्थात कि वो उस समय भी पीड़ित होता है। अगर वो पार्श्वे तस्याम जाती, मतलब कि अगर पार्श्व करके भी, पार्श्व की ओर मुड़कर भी अगर सोता है तो भी उसे शयन अर्थात निद्रा नहीं आती, अर्थात वो पूरी तरह से जो होता है वो मतलब कि कंफर्टेबल नहीं होता। आसीनो लभते सौख्य उष्णम, जैसे ही वो बैठता है तो वो तो उसे थोड़ा सा अभिनंदन या फिर सुखी अनुभव करता है। और साथ में जो होती है उष्णम, मतलब कि उसे गर्म चीज़ें खाने की इच्छा होती है। उच्छिताक्षो लाटेन स्विद्यतया भृश आरती मानम, और उसका जो अक्ष होता है वो फैला हुआ लगता है, और साथ में जो ललाट होती है उसमें स्विद्यता मतलब कि पसीने से तरबतर हो जाता है और बहुत ही बेचैनी को लिए हुए होता है। विशुष्कास्यो, उसका मुख जो होता है वो सूख जाता है। एवं मुहुः श्वासो मुहुर्चैवाध्यमते, धीरे धीरे सांस लेगा, कभी रुक जाएगा फिर धीरे धीरे सांस लेगा। एवं मेघ अम्बु शीत प्रागवाते, मतलब कि मेघा में बादल में, अम्बु में बरसात में, शीत में, और परागवात मतलब पूर्वी वायु से श्लेष्मा के बढ़ने के कारण ये तमक श्वास का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही अधिक कठिनाई का सामना करता है। तो इस प्रकार से ये जो सारे लक्षण होते हैं वे हमें तमक श्वास में देखने को मिलते हैं। और ये जो तमक श्वास होता है वो याप्य होता है, कृच्छ साध्य होता है, परंतु नवोत्थितः साध्य, जब ये नया होता है तो ये साध्य होता है। अर्थात इसमें यही है कि वायु की प्रतिलोम गति के कारण ये सिर और ग्रीवा से कफ को ढकते हुए घुरघुर करता हुआ वेग के साथ में प्राण को पीड़ा पहुंचाता हुआ जब ये बाहर निकलता है तो ये जो होती है वो तमक श्वास कहा गया है। इसमें हम देखते हैं, जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था आसीनो लभते सुखम, कि वो जब बैठता है तो उसे आराम मिलता है, लेकिन जब वो लेटता है तो उसे आराम नहीं मिलता, वो निद्रा का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। और साथ में तमक श्वास को याप्य बोला गया है, लेकिन नवीन होने पर साध्य भी बोला गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं उसके भेद। तो जो तमक श्वास होते हैं उनके दो भेद होते हैं, पहला है प्रथमक श्वास, दूसरा है संतमक। तो प्रथमक श्वास में देखते हैं ज्वर मूर्छा विपरीतस्य विद्यात प्रथमकम तूतम उदावर्त रजो अजीर्ण क्लिन्न काय निरोधज। यदि तमक श्वास में ज्वर एवं मूर्छा का अनुबंध हो जाए तो उसे प्रथमक श्वास कहा गया है। और ये जो होता है वो उदावर्त अर्थात कि विभिन्न स्रोतों की विपरीत गति जो होती है, और साथ में रज धूली, और अजीर्ण एवं क्लिन्न काय मतलब शरीर जो होता है बहुत ही आर्द्र हो गया, गीला रहेगा, और साथ में काय निरुद्ध शरीर में जो वेग विधारण से उत्पन्न होता है। मतलब इसके उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है, पहला उदावर्त है, धूली है, धूम है मतलब, और साथ में धूल है, रज है, और अजीर्ण है, क्लिन्न काय है, एवं वेग विधारण। ये कारण जो होते हैं जो कि इस तमक श्वास को उत्पन्न करते हैं। और किस प्रकार के तमक श्वास को, प्रथमक श्वास को। इसमें मेनली ज्वर और मूर्छा का अनुबंध हो जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं संतमक। संतमक में बोला है तमसा वर्धते अत्यर्थम शीतैश्चासु प्रशाम्यति मज्जतस्तस अशिवाश्च विद्यात संतमक तूतम। इसमें क्या हो रहा है, तम के बढ़ने के कारण, मतलब वो जो श्वास होता है वो अंधकार या मानसिक दोषों से बढ़ रहा है तो इसमें तम बढ़ता है, और तम बढ़ता है, और साथ में शीतैश्चासु प्रशाम्यति शीतोपचार से शांत होता है। मतलब कि तम का बढ़ रहा है, वो अपने आप को अंधकार देखेगा, मानसिक दोष बढ़ेंगे, लेकिन शीतोपचार से शांत भी होता है। और मज्जता सेवा से अपने आप को अंधकार में डूबता हुआ समझता है तो उसे संतमक समझना चाहिए। मतलब कि मेनली इसमें तम और मानसिक दोषों आएंगे, मानसिक दोषों के कारण ही संतमक श्वास इसे कहा गया है, मतलब तम को लिए हुए है, और साथ में रोगी अपने आप को अंधकार में डूबता हुआ सा प्रतीत करता है, इसलिए संतमक समझना चाहिए। उसके पश्चात है इसके जो लास्ट भेद होते हैं वो है क्षुद्र श्वास। क्षुद्र अर्थात छोटा। तो इसमें रुक्ष आयासो उद्भव कोष्ठो क्षुद्रो वात उदीरियन क्षुद्र श्वासो न सो अत्यर्थम दुखेन अंग प्रबाधक हिनस्ति न स गात्राणि न च दुखो यथेतरे न च भोजन पानानां निरुद्धुत्यचिताम गतिम न इंद्रियाणाम व्यथाम न अपि कांचिद पादयद्रुजम। मतलब कि रुक्षता के कारण, आयास अधिक परिश्रम के कारण ये जो होता है उद्भव होता है, और ये बहुत ही क्षुद्र श्वास होता है, अर्थात कि बहुत ही छोटा होता है। इसमें बात जो होती है वो पीड़ित होती है, दूषित होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। और ये जो क्षुद्र श्वास होता है वो किसी भी प्रकार के दुख को उत्पन्न करने वाला नहीं होता, और बहुत ज़्यादा प्रबाधक मतलब कि प्राण को भी हरने वाला नहीं होता। हिनस्ति नासा गात्राणी, शरीर में किसी प्रकार से ये पीड़ा नहीं पहुंचाता, प्राणों को नहीं हरता, दुख को उत्पन्न नहीं करता। और साथ में ये भोजन के पान करने से
कोई गति अवरोधित हो रही है, इस प्रकार से जो होता है ये मतलब इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और साथ में इंद्रियों को भी व्यथित करने वाला नहीं होता, अर्थात इंद्रियां जो होती है अपने विषयों को उचित रूप से ग्रहण करती है। और इस प्रकार से ये जो क्षुद्र श्वास होता है वो बहुत ही छोटे रूप में होता है एवं रुक्ष पदार्थों और अधिक व्यायाम करने से श्वास थोड़ी फूल जाती है, वेग भी धीरे धीरे होते हैं, अंग थोड़े थोड़े कष्ट पहुँचते हैं, तो इसे क्षुद्र श्वास कहा गया है। ये जो क्षुद्र श्वास होता है वो साध्य होता है, अर्थात अन्य चारों जो श्वास होता है उससे ये जो होता है बहुत ही मतलब आरंभिक अवस्था होती है, साध्य अवस्था होती है। इसके पश्चात देखते हैं सर्वेषां श्वसानी साध्य सहायताम लक्षणम, की मतलब कि हमने जैसे देखा इसमें क्षुद्र साध्य, जो क्षुद्र श्वास होता है वो साध्य कहा गया है, लेकिन तमक श्वास जो होता है वो कृच्छ साध्य कहा गया है, परंतु नवीन जो तमक श्वास होता है उसको साध्य कहा गया है। और इसके पश्चात अन्य त्रयः श्वासा न सिद्धंती तमको दुर्बलस्य च, जो 3 और होते हैं, कौन से, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास एवं छिन्न श्वास, ये जो 3 होते हैं वो असाध्य होते हैं, अर्थात कि दुर्बल व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, तीनों सांस जो होते हैं वो असाध्य होते हैं, लेकिन तमको दुर्बलस्य च, लेकिन जो दुर्बल रोगी होता है उसका तमक श्वास भी असाध्य कहा गया है। अर्थात कि अगर तमक श्वास जो होता है वो नवीन है तो साध्य है, अन्यथा वो याप्य या कृच्छ साध्य है, लेकिन अगर दुर्बल रोगी है तो असाध्य भी है। लेकिन जो महा, ऊर्ध्व और छिन्न है वो तीनों असाध्य हैं, और जो क्षुद्र श्वास है वो साध्य कहा गया है। इस प्रकार से जो होता है वो श्वास जो होती हैं उनके पूर्व रूप भेद संप्राप्ति लक्षण साध्यता सहायता कही गई है, लेकिन हिक्का और श्वास के निदान जो होते हैं वो सेम होते हैं, ये हमको याद रखना है। इसके पश्चात जो तमक श्वास होता है इसको हम अगर मॉडर्न साइड में देखें तो इसे ब्रोंकियल अस्थमा से कंपेयर कर सकते हैं, परंतु जो महा ऊर्ध्व श्वास होते हैं इसको हम ब्रीथिंग से कंपेयर कर सकते हैं। इसको पर्टिकुलर कोई डिसीज़ है, इससे हम इसे कोरिलेट नहीं कर सकते। इसके पश्चात देखते हैं हिक्का श्वास की भयंकरता। कामम प्राणहरा रोगा बहवो न तु यथा श्वासस्य हिक्का च हरतः प्राणम आसु च। प्राण को नष्ट करने वाले रोग तो बहुत कहे गए हैं, प्राणहरा रोगा बहुत सारे कहे गए हैं, परंतु जो सांस और हिक्का होती है जिस तरीके से प्राणों को हरती है या फिर प्राणों का नाश करती है या फिर जो शीघ्र ही प्राणों का नाश करती है, ऐसी व्याधियाँ कोई सी नहीं हैं। अर्थात कि हिक्का और श्वास जो होती है वो प्राणों का शीघ्र ही नाश करती है अन्य व्याधियों की अपेक्षा। इस प्रकार से हिक्का और श्वास निदान जो होता है वो समाप्त होता है। थैंक यू।